Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start economic chapter first, the story of a village Palampur. Okay, इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो में हम आपको फार्मिंग मेथड के बारे में बताएंगे। ओके, फार्मिंग मेथड आर ऑफ टू टाइप्स के फार्मिंग मेथड होते हैं। पहला होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड। पहला क्या होता है बेटा? ट्रेडिशनल मेथड। और दूसरा है आपका मॉडर्न फार्मिंग। ओके, जो आजकल की फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती है? दीज टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर डन इन एंशिएंट टाइम। इस तरह की जो फार्मिंग है हम एंशिएंट टाइम में, इस टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर डन इन एंशिएंट टाइम। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है बेटा, ये एंशिएंट टाइम में किया जाता था। ओके, एंशिएंट टाइम मतलब पहले के समय में मोस्टली पीपल वर डूइंग ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड दीज फार्मिंग आर डन दीज डेज। आजकल क्या है, हम मॉडर्न फार्मिंग करते हैं। ओके, इसमें सेकंड पॉइंट में इन दिस फार्मिंग ट्रेडिशनल टूल्स आर यूज्ड। इसमें क्या है, ट्रेडिशनल टूल्स हम यूज करते हैं। मतलब जो पुराने यंत्र होते हैं जैसे हल, कुदाल, खुरपी, हसुए, ठीक है, इस तरह का यंत्र को हम इसमें यूज करते हैं। और यहां क्या है, इन दिस फार्मिंग मॉडर्न इक्विपमेंट्स like tractor, machines are used। इसमें क्या है, हम नए यंत्र जो भी हमारे पास होते हैं, औजार, उस औजारों को हम यूज इसमें करते हैं मॉडर्न फार्मिंग में। इसमें क्या है, वी आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। वी आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ठीक है, हम इसमें क्या है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होते हैं। रेनफॉल हो तो हमारे फील्ड में पानी मिलेगा, रेनफॉल नहीं है तो हमारे फील्ड में पानी नहीं मिलता। लेकिन इसमें क्या है, वी हैव डेवलप्ड आवर ओन ट्यूबवेल्स और इरिगेशन इक्विपमेंट्स। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, हमने अपने इरिगेशन इक्विपमेंट्स वगैरह हमने यूज किए हुए हैं इस फार्मिंग में। ठीक है, और ये जो फार्मिंग है, पहले क्या है, मतलब रेनफॉल होती थी हमारे देश में तो हमारे फील्ड में पानी मिलता था। अगर रेनफॉल नहीं होती थी तो हमें पानी नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ठीक है, आज के डेट में हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंड नहीं है। सभी किसानों ने अपने ट्यूबवेल फिक्स कर रखे हैं। इसमें क्या है, हम नेचुरल सीड्स, मैन्योर, ओके, आर यूज्ड। इनको हम यूज करते थे। लेकिन इसमें क्या है, हम HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड।
इन सब चीज़ों को हम यूज करते थे। ओके, ट्रेडिशनल में ये नंबर 4 पॉइंट हो गया, ये नंबर 5 पॉइंट। इसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी इज लो। इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, प्रोडक्टिविटी इज लो। और यहां क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इज हाई। यहां प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिशनल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग के बारे में। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, लैंड इज फिक्स्ड। ओके, जैसे कि हमने आपको पालमपुर के बारे में बताया था कि 450 फैमिलीज पालमपुर में रहती थी। 450 में 80 जो फैमिलीज हैं वो क्या है, अपर क्लास की फैमिली है। और इसके अलावा 370 बचता है, ये क्या है, लोअर क्लास और मिडिल क्लास के फैमिली रहती थी यहां। राइट बेटा, तो यहां हम आपको बताएंगे लैंडेड फिक्स। जो भी लैंड है आपका, जैसे 100% लैंड का एरिया होता है, उन 100% लैंड के एरिया में जो 70% लैंड है, 70% लैंड, ठीक है, ये 70% लैंड क्या है, 80 फैमिलीज के पास थी, जो कि अपर क्लास की फैमिली थी। ठीक है, ये क्या थी, अपर क्लास। अपर क्लास की जो फैमिली है उनके पास क्या है, 70% लैंड है। और इसके अलावा जो 30% लैंड बचता है आपका, वो क्या है, 370 लोगों के पास थी। इसमें भी क्या है, लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, इसके अलावा कुछ बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि लैंडलेस फार्मर थे। ठीक है, मैनी पीपल आर लैंडलेस फार्मर। लैंडलेस फार्मर मतलब जिनके पास जमीनें नहीं हुआ करती थी। वो अपना काम कैसे करते थे, या तो अपर क्लास की फैमिली के फील्ड पर काम करते थे या मिडिल क्लास फैमिली के फील्ड पर काम किया करते थे। ये इस तरह अपना गुजारा करते थे। इसके अलावा भी पालमपुर में कुछ ऐसी जमीनें हैं जो कि बैरन थी। बैरन का मतलब बंजर, जहां कोई काम नहीं होता, वेस्ट लैंड। तो पालमपुर में जितने भी लोग हैं, दे आर ऑल्सो मेंटेनिंग वेस्ट लैंड, ओके, इनटू फर्टाइल। वो लोग क्या करते हैं, वेस्ट लैंड को मैनेज करके फर्टाइल बना रहे हैं। ओके, फर्टिलिटी उसमें रिमेन हो, फर्टाइल बनाते हैं। और फर्टाइल कैसे बनाते हैं, मान लो कोई भी लैंड है, ठीक है, प्लांट्स है, ग्रास है, ठीक है, और जंगली पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उन सबको कट करते हैं। कट करने के बाद उनको सही तरह से प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग करने के बाद स्प्रिंकल ऑफ वाटर होती है। पानी स्प्रिंकल करने के बाद में मैन्योर या फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर यूज़ करने के बाद फिर उसको एक बार प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग करने के बाद फिर दोबारा वही मेथड को हम रिपीट करते हैं। और इस तरह हम करने पर उस लैंड की क्या है, फर्टिलिटी रिमेन हो जाती है। और लैंड की फर्टिलिटी रिमेन हो जाती है तो उस लैंड पर देन द लैंड बिकम फिट फॉर डूइंग कल्टीवेशन। ओके, तो इस तरह वो लैंड का एरिया भी वो लोग बढ़ाते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है, यू नो इट वेरी वेल। इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव। ओके, यदि आपके घर में एक दिन के लिए लाइट ना आए तो देखिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आज गर्मियों में देखिए इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज़ है। ओके, आप कूलर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट आर ऑपरेटेड
विद इलेक्ट्रिसिटी। जैसे दिल्ली में DMRC है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आज ट्रेन है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आज कुछ इतने व्हीकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होते हैं और चलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी के रोल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विलेज पालमपुर। ओके, जब पालमपुर में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो पीपल हैड टू फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स। लोगों को क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती थी। लेकिन आफ्टर द अराइवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, द लाइफ ऑफ पीपल बिकेम गुड, बेटर। ओके, लोगों की जिंदगी क्या है, अच्छी बननी शुरू हो गई। नाउ द पीपल कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इंक्रीज सो फास्टली। अब लोगों की जो कैपेसिटी है काम करने की, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। तो इसी रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पहले नहीं थी तो फार्मर्स वर टोटली डिपेंड ऑन रेनफॉल। बारिश हुआ, इंद्र भगवान पसंद है, खेतों में पानी मिला, खेती होगी, फसल होगी। अगर इंद्र भगवान पसंद नहीं है तो खेती नहीं होगी। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी से जो भी इरिगेशन सिस्टम का मेथड है वो क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना हमने शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स द फार्मर टू रन ट्यूबवेल्स। पहले क्या थी, पर्सियन व्हील को हम यूज करते थे। कुएं से पानी निकाला, ठीक है, और पानी को हमने अपने फील्ड में भेजा। व्हील के द्वारा पानी निकालते थे कुएं से और खेतों में भेजते थे, राइट। इसके अलावा नहरों का पानी भी हम खेतों में देते थे। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद, ठीक है, इन सब मेथड को हमने छोड़ दिया। अगर पानी मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वी कैन रन आवर ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स कैसे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स हैव मोर कैपेसिटी देन पर्सियन व्हील। पर्सियन व्हील में क्या है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत होती थी। ओके, लिमिटेड पानी ही आपको मिल पाता था। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम ट्यूबवेल्स को चला सकते हैं और इसकी कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। अब हम क्या है, जितना पानी चाहे, जितना वाटर देना चाहे अपने फील्ड में, उतना हम पानी अपने फील्ड में दे सकते हैं। ओके, फसल आज के डेट में पानी के बिना, ओके, पानी के बिना हमारी फसल आज की डेट में खराब नहीं हो सकती। पहले ऐसा बहुत होता था, ड्रॉट आने के कारण, सूखा आने के कारण, प्रॉपर वाटर नहीं मिलने के कारण हमारी फसल क्या है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट लीड्स होल सोसाइटी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। पहले पालमपुर में क्या थे, अंधेरा अंधेरा था। क्यों था अंधेरा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद, ओके, सबने इलेक्ट्रिक सिस्टम अपने घर में लगाया। ओके, वायर वगैरह लगाया, स्विच लगाया, बल्ब लगाया। ओके, अब क्या है, रात के समय में उन्हें उजाला मिलना शुरू हो गया, लाइट मिलना शुरू हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी आने से हमारे फील्ड में भी इम्प्रूवमेंट आया। फील्ड में भी हम इलेक्ट्रिक के कनेक्शन लगा देते हैं। रात में भी हम खेतों की अपनी देखभाल कर सकते हैं। पहले क्या थे, एनिमल्स के द्वारा फसल खराब हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, हम अपने क्रॉप्स को, प्रोडक्शन, हार्वेस्ट को, ओके, सही तरह से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके, सुपरविजन कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी आने से दूसरे बिजनेस को भी सपोर्ट मिला। दूसरे बिजनेस कैसे, डेयरी फार्म को सपोर्ट मिला, डेयरी फार्म इस्टेब्लिश किया, वहाँ हमने लाइट लगाई। टेलरिंग को सपोर्ट किया, वहाँ हमने इलेक्ट्रिक सिस्टम मोटर लगाया। ओके, स्टिचिंग करने के लिए, सिलने के लिए मशीन्स हमने लगाई। कंपनीज हमने लगाई, कंपनी में मशीन्स हमने लगाया। मशीन किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। ओके, तो
आई होप आपके समझ में आ गया होगा रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। थैंक यू।